हाँ। रोहित अग्रवाल जी, भाई इसका जवाब मुझे लगता है कि देना चाहिए। हर्षवर्धन जी ने बहुत महत्वपूर्ण कई सारे सवाल उठाए हैं। देखिए अजीत जी, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की व्यवस्थाओं की बात है तो वो भी मर्यादा के तहत होनी चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी, और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उसके अंदर कहीं कुछ लीकेज हुए हैं जो कि दिखाई पड़ रहे हैं साफ तौर पे, जिसके लिए एफआईआर दर्ज की है, न्यास ने खुद, ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज की है, जिस एफआईआर के तहत गिरफ्तारियां भी हुई हैं वो हम सबके सामने हैं, और रिकवरी भी हुई है उसके अंदर, तो इसका मतलब लीकेजेस हुए हैं, और तो लीकेजेस हुए हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। और सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, सरकार निष्पक्ष जांच करवा रही है, ना तो सरकार का कोई लेना देना है वहां के प्रबंधन से, डे टू डे प्रबंधन से, और ना ही लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास है ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही जैसे ही हमसे ट्रस्ट ने मांग की, हमने 4 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन किया, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करी और फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, परंतु क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम की अगर व्यवस्थाएं हैं तो वो, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम कह के इतने सारे सवाल उठा दिए ना कि भगवान, ये तो ट्रस्ट ही भंग हो जाना चाहिए अगर आप मर्यादा की बात करेंगे तो। साहब, राम मंदिर में दान का पैसा चोरी हो रहा है, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, बचा लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं यही राम की मर्यादा कौन नहीं जानता यहाँ पैनल में बैठा हुआ आप समेत। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राम की मर्यादा है, यहाँ पे करोड़ों सनातनी भक्तों की आस्था भी है, और राम मंदिर 500 साल के संघर्ष से बना है, और कहीं ना कहीं ये हर सनातनी को। ऋतुराज झा जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं सर, ऋतुराज झा जी की, भाई अब सब इसमें हो रहा है और इंतजार भी, जब सरकार ने कहा कि और कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बावजूद इसके भरोसा क्यों नहीं है? थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा ना, एजेंसियां उनकी हैं, जांच पुलिस कर रही है, थोड़ा भरोसा कर लीजिए। क्यों इतनी जल्दी राजनीति पर उतर आते हैं आप लोग? अंजित जी, आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से, लगभग 10 दिन से ये मुद्दा चल रहा है, और कल तक तो ये डिनाई कर रहे थे कि कोई चोरी भी नहीं हुई है। जब से हनुमान जी के परम भक्त अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या गए हैं, तब से आप देखिए कि आनन फानन में इन्होंने 7-8 चिंटू, बहुत छोटे कर्मचारियों को उठा करके जेल में डाल दिया। आप सोचिए कि एफआईआर जो है सो आज की गई है, जांच के नाम पर में क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग को बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि 100 करोड़ से ज्यादा भगवान राम के परम भक्तों को अगर उनके आस्था को चोट पहुंचाने वाले लोग, ऐसे रावण जिन्होंने भगवान राम के चढ़ावा को चोरी कर लिया, वहां पर में सिंधी समाज आकर कह रहा है कि 200 किलो हमने चांदी दिया था। अरे जरा सी शर्म है तो दिखा दो, सिंधी समाज को चुप करा दो कि देखो इनका ये 200 किलो चांदी है। इतनी बड़ी चोरी हुई है। ये लोग रावण से बड़े पापी लोग हैं जिन्होंने ये कर्म किया है, और यहाँ पर बैठकर झूठ बोलते हैं, यहाँ पर बैठकर लीपापोती करते हैं, इनको बचाने का काम करते हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिया गया, मात्र 10 मिनट के अंदर में 2 करोड़। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। और ऋतुराज झा जी, एक अपडेट आपको दे दूं, एफआईआर आज नहीं, ये छोटे एफआईआर कल हुई थी, और एफआईआर की जो टाइमिंग है वो 7:21 है। कल शाम 7:21 पर एफआईआर हुई। एफआईआर अंजित जी, एफआईआर तब हुई जब भगवान हनुमान के सबसे बड़े भक्त अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या तो पहले ही चले जाते ना, पहले ही हो जाती एफआईआर। इतना देर क्यों कर दिया? पहले ही चले जाते हैं, इतना देर क्यों कर दिया? एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, एक करके मजाक बना दिया इन लोगों ने, ठीक है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया इन लोगों ने। सिद्धार्थ यादव जी, आप बोलिए। राम के चढ़ावा की चोरी करी है, ये रावण से बड़े पापी लोग हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। बोलिए। ऐसे बेशरम लोगों को। अभी आपके शो पर एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी कि क्या इस विषय पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि राजनीति तो करनी पड़ेगी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को, नहीं तो उनका तो काम खत्म हो जाएगा। मैं उस बात को भी सहमति से मान लूंगा, पर क्या ऐसी ओछी राजनीति होनी चाहिए जो आम आदमी पार्टी कह रही है? जो मनीष सिसोदिया कहते थे यहाँ राम मंदिर मत बनाओ, यहाँ अस्पताल बना दो, हम अस्पताल बनाने के समर्थक हैं, हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे,
जो पूरी पार्टी खिलाफ खड़ी रही, देश भर के अंदर कहते हैं मंदिरों में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके समर्थक आज अपने आप को इस मौके में राजनीतिक गिद्ध बनके कैसे फायदा उठाएं और कैसे नोटा से बड़े हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनावों से जोड़ करके आस्था के विषय को खड़े होकर के कह रहे हैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त जब अरविंद केजरीवाल गया तब ये बात हुई। ये हमारी आस्था का विषय है। हनुमान जी के परम राजनीति भक्त अरविंद बिल्कुल कतई अच्छा नहीं होगा, अयोध्या गए हैं तब आनंद फानन में एक्शन हो रहा है, तब एफआईआर हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, राम मंदिर को और अभी भी यात्रा में बड़े मगरमच्छों को, बड़े रावण को बचाने के लिए प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार ने सजगता के साथ एफआईआर दर्ज करी। हम कह रहे हैं जब तक जांच पूरी ना हो, जब तक कोई फाइंडिंग ना निकले, हम किसी को दोषी ना माने, और जब फाइंडिंग निकल जाए, जब किसी के खिलाफ सबूत मिल गए तो उसको बख्शा ना जाए। ये है सरकार की नीति। हम तो किसी को नहीं बख्शेंगे, पर घर में शराब की बोतलें भरने वाले वो राम राज की बात कर रहे हैं, वो राम जी की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। चलिए सर, मैं ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं सिद्धार्थ।